वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरे मेथड्स के बारे में। इससे पहले हमने स्ट्रिंग्स के मेथड्स देखे थे, उसी तरह जो है वो एरेस के भी कुछ मेथड मिलते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे। सो हमें डिफरेंट मेथड मिल जाते हैं एरे के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है पुश, फिर पॉप, उसके बाद शिफ्ट, अनशिफ्ट। तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये हम प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया है नेम ऑफ पीपल के नाम से। सो इसके ऊपर जो है वो हम मेथड्स को जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एरे का नाम होगा वो लिखेंगे, उसके बाद जो मेथड होगा वो डॉट ऑपरेटर को यूज करके जो है वो लिखेंगे। जिस तरह हम जब स्ट्रिंग के मेथड पढ़े थे उसी तरह हम यहाँ पे भी जो है वो एरे के ऊपर मेथड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है हमारे पास वो है पुश का मेथड। तो ये हम जो है वो देख लेते हैं। सो जो पुश का मेथड है उसके जरिए से हम एरे के लास्ट के ऊपर कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं न्यू। तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हमें लिखना पड़ेगा पुश। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा पुश। तो इसके अंदर हमें जो है वो एक आर्गुमेंट जो है वो पास करना पड़ेगा, और आर्गुमेंट जो हम पास करेंगे, जो भी चीज हमने जो है वो एरे के एंड के ऊपर जो है वो ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली। सो इसको मैं एंटर करूंगा तो हमें यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो भी यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे जो अली है वो 7वें इंडेक्स के ऊपर जो है जाके स्टोर हो गया। सो मैं इसको देखता हूँ, जो नेम ऑफ पीपल की एरे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके लास्ट के ऊपर जो है वो अली जाके जो है वो स्टोर हो गया है। सो इस तरीके से अगर हमने लास्ट के ऊपर कोई भी चीज ऐड करनी है तो उसके लिए जो है वो हम पुश का मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके जरिए से जो है वो हम कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉप का मेथड। तो ये भी जो है वो हम देख लेते हैं। तो जो पॉप का मेथड है उसके जरिए से जो लास्ट के ऊपर जो एलिमेंट है हम उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लूंगा नेम ऑफ पीपल देन डॉट पॉप। सो इसके अंदर जो है वो हम कोई भी आर्गुमेंट जो है वो पास नहीं करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट्स लगा देंगे, इंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अली है वो हमें यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो गया, क्योंकि जो अली है वो इसने इस एरे में से जो है वो निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से जो एरे है उसको देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके एंड के ऊपर जो अली है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। उसके बाद है हमारे पास शिफ्ट और अनशिफ्ट। तो सबसे पहले हम शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम ऑफ पीपल डॉट शिफ्ट, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा डॉट शिफ्ट। सो इसको मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो पीटर है वो यहाँ पे जो है वो रिटर्न हुआ। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे जो एरे है उसको देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीटर था वो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर था, 0 इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ से जो पीटर है वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया है। सो शिफ्ट के जरिए से जो है हमारा जो पहला एलिमेंट होता है हम उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं शिफ्ट को यूज करके। तो जो पॉप होता है वो लास्ट से रिमूव करता है, और जो शिफ्ट होता है वो शुरू से जो है वो रिमूव करता है। इसके बाद है हमारे पास अनशिफ्ट। तो मैं यहाँ पे जो है वो अनशिफ्ट को यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा नेम ऑफ पीपल डॉट अनशिफ्ट। एंड देन इसके अंदर जो है वो हमें कुछ आर्गुमेंट्स जो है वो पास करने पड़ते हैं। जो आर्गुमेंट होगा वो हमने जो भी चीज ऐड करनी है एरे के अंदर वो हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो जो पुश होता है वो लास्ट के ऊपर ऐड करता है, और जो अनशिफ्ट होता है वो स्टार्ट के ऊपर जो है वो ऐड करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काशिफ, जो है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। सो मैं इसको इंटर करूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नेम ऑफ पीपल है मैं यहाँ पे उसको रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे काशिफ जाके रिटर्न हो गया है, और यहाँ पे जो 6 मिला है ये हमें जो एरे की लेंथ है वो हमें यहाँ पे जो है वो रिटर्न हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे एक या एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स है वो भी यहाँ पे जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नजर, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं इसको इंटर करूंगा, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं देख लूंगा नेम ऑफ पीपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काशिफ और नजर जो है वो स्टार्ट के ऊपर जो है वो ऐड हो गए हैं। इससे पहले यहाँ पे काशिफ एक और दफा भी ऐड हुआ, जो मैंने पहले ऊपर ऐड किया तो वो भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। इसके बाद जो है हमारे पास मेथड है कॉनकैट और इंक्लूड्स और इंडेक्स ऑफ रिवर्स रीजन। तो ये जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकैट के बारे में। सो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू एरे बनाऊंगा। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ लेट अदर नेम्स, में यहाँ पे जो है वो लिख दूंगा। सो इसके अंदर जो है मैं कुछ एलिमेंट्स जो है वो डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ मॉरिस, में यहाँ पे डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाबर, में यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सफ़ीर जो है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। इसके अंदर मैं जो 3 एलिमेंट्स है मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकती है। सो जो कॉनकैट का मेथड है उसके जरिए से हम दो जो एरेज होती है उनको आपस में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उनको आपस में जोड़ सकते हैं, और जो है वो उससे हमें एक न्यू एरे जो है वो मिल जाएगी जिसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स होंगे दोनों एरेज के वो वहाँ पे जो है वो मौजूद होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ पीपल, एंड देन उसके बाद मुझे कौन सी एरे साथ जो है कॉनकैट करनी है। तो उसके सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉनकैट का फंक्शन है मेथड वो मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा, और एज एन आर्गुमेंट में जो एरे है इसके साथ कॉनकैट करिए नेम ऑफ पीपल के साथ वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अदर नेम। सो इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे लास्ट के ऊपर
यहाँ पे मोरिस लिखना था, तो वो यहाँ पे जो है वो लास्ट के ऊपर जो है वो ऐड हो गया। तो मुझे दोबारा से इसको जो है वो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख लूँगा नेम ऑफ पीपल एंड देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्कैट मुझे यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद जो एरे मुझे साथ कॉन्कैट करनी है वो मैं यहाँ पे जो है वो पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा अदर नेम्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है मोरिस, बाबर और सफ़ीर, वो इसके अंदर जो है वो ऐड हो गए। तो मैंने यहाँ पे पहले जो है वो नेम ऑफ पीपल की एरे लिखी है, फिर मैंने यहाँ पे अदर नेम लिखे, तो जो अदर नेम थी वो लास्ट के ऊपर जाके जो है वो कॉन्कैट हो गई। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर इस तरह लिख लेता हूँ अदर नेम्स एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्कैट यूज करता हूँ। देन उसके बाद जो एरे है पहली वाली नेम्स ऑफ पीपल, मैं यहाँ पे जो पास करूंगा नेम ऑफ पीपल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरे मैंने पहले लिखी है उसके जो एलिमेंट्स थे वो पहले आ गया, जो दूसरी मैंने यहाँ पे पास करवाई है उसके जो एलिमेंट थे वो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक न्यू एरे जो है वो रिटर्न हो रही है। इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है इंक्लूड्स का। सो इंक्लूड्स के जरिए जो है वो एरे के अंदर किसी भी अगर हमने एलिमेंट को सर्च करना है कि उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके जब हम ये मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम ऑफ पीपल एंड देन उसके बाद डॉट इंक्लूड्स, मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा। तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे जो भी चीज हमने एरे के अंदर जो है वो सर्च करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पीटर, मैं यहाँ पे जो है वो सर्च कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीटर इसके अंदर प्रेजेंट है स्टार्ट के ऊपर, तो इसने हमें यहाँ पे जो ट्रू है वो यहाँ पे रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ऐसा रिटर्न करता हूँ जो एरे के अंदर जो है वो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सफ़ीर, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा, जो सफ़ीर है वो एरे के अंदर नहीं है, तो इसने हमें यहाँ पे जो फॉल्स है वो यहाँ पे जो है वो रिटर्न कर दिया है। उसके बाद जो अगला मेथड है वो है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ के जरिए जो है वो हम किसी भी एलिमेंट के जो इंडेक्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ पीपल डॉट इंडेक्स ऑफ, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो जो इंडेक्स ऑफ एंड देन मैं यहाँ पे जो एलिमेंट है मोइन का इंडेक्स देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग है हमारे पास, जो मोइन है वो स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मोइन। तो इसमें जो इंडेक्स है वो हमें यहाँ पे जो है वो रिटर्न कर दिया। सो जो हम ऐसा एलिमेंट यहाँ पे पास कर दें जो यहाँ पे नहीं है, अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एस, तो यहाँ पे जो है हमें -1 जो है वो रिटर्न होगा, क्योंकि जो एस है वो इस एरे के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद जो है वो हमारा मेथड है रिवर्स। तो रिवर्स को यूज करके जो हम एरे के एलिमेंट्स है उनको जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा नेम ऑफ पीपल एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूंगा रिवर्स में यहाँ पे जो है वो लिखूंगा। सो इसको मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरे थी वो यहाँ पे जो है वो रिवर्स हो गया, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट था वो पहले आ गया और जो पहला एलिमेंट था वो लास्ट के ऊपर जो है वो चले गया। इस तरह से जो एरे के एलिमेंट्स है वो सारे जो है वो रिवर्स हो गए हैं। और लास्ट में जो हमारे पास बढ़ जाता है वो है ज्वाइन का मेथड। सो उसको यूज करके मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम ऑफ पीपल एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा ज्वाइन। तो इसको मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरे के एलिमेंट्स हैं उसने उनको यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान में भी यहाँ पे कोमा जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एरे के एलिमेंट्स है हमने यहाँ पे कोमा लगाया तो यहाँ पे जो है वो कोमा नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे कोई और चीज डालनी है तो मैं यहाँ पे वो पास कर दूंगा। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 1, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम के बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आ गया। सो इस तरीके से जो ज्वाइन का मेथड होता है वो एरे को स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है, और अगर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके दरमियान में हमने अपना कोई भी कोमे के अलावा कोई भी चीज़ डालनी है जिसके जरिए से जो है उनको सेपरेट करें, तो वो हम यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट जो है वो पास करेंगे। सो ये कुछ यूजफुल मेथड्स हैं जो आप एरे के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। होप कि आपको समझ आ गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।